नमस्कार, मैं निशात बारी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में आपका, जिसका नाम है लीगल बैटल इंसाफ सबके लिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है मेरा, एक जागरूकता अभियान के तहत मैंने इसको शुरू किया है ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ। इसलिए नहीं कि आपको इंसाफ यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, आप कोर्ट जाइए या ज़िला विधिक प्राधिकार में जाइए, वहाँ आपको फ्री में वकील साहब मिलेंगे, वो आपका केस लड़ेंगे। मैं इसलिए आई हूँ आपके समक्ष ताकि मैं आपको बता सकूं, जागरूक कर सकूं कि आप किसी भी तरह की कोई जुर्म करें ही ना। ऐसी नौबत नहीं आए जिससे आपकी वजह से किसी को परेशानी हो या फिर आपको फिर जेल की हवा खानी पड़े। तो आज मैं जिस केस के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वो एक मर्डर केस है और ये दरभंगा ज़िला का ही थाना जो है सिंगवाड़ा थाना है और ग्राम भजौरा है। इस क्षेत्र की मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ, आपको एक केस बताने जा रही हूँ। कहते हुए तो बहुत ही अजीब लग रहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसका मर्डर हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस केस में पूरा। और सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, किसी भी तरह का कोई जुर्म ना करें या आपसी दुश्मनी को इतना भयावह रूप ना दें जिससे किसी का मर्डर हो जाए या किसी की जान चली जाए। ये एक बहुत ही मामूली सी बात थी उस ग्राम भजौरा की कि एक पड़ोस में रहने वाले ही व्यक्ति से एक आपसी दुश्मनी, गांव में बहुत छोटी छोटी सी बातों से लोगों को आपसी दुश्मनी हो जाती है। तो आपसी दुश्मनी जो थी वो एक ऐसा भयावह रूप ले ली कि एक व्यक्ति जो निर्दोष था उसका मर्डर हो गया। तो उस बारे में मैं बताऊंगी आपको। ये एक अंजनी शाही नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने 19 अगस्त 2005 को ये केस दायर करवाया था और ये ST नंबर है 2970537206। यह केस जो है, इसमें जो फैसला आया है वो धारा 302-34 IPC के तहत आया। यह केस एक आपसी दुश्मनी का था। इस केस में जो लोग हैं वो ग्राम भजौरा के रहने वाले हैं। दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही व्यक्ति ग्राम भजौरा के ही रहने वाले हैं और इन लोगों का थाना क्षेत्र सिंगवाड़ा पड़ता है। अभियुक्तों की संख्या इसमें 3 है। पार्वती देवी पति स्वर्गीय रामविलास शर्मा, मदन कुमार शर्मा पेशर स्वर्गीय रामविलास शर्मा, सिद्धेश्वर शर्मा पेशर जयलाल शर्मा। ये तीनों व्यक्ति जो है, एक महिला है और उसमें 2 पुरुष शामिल है। एक महिला जो है उसमें एक लड़का है, उसका पुत्र ही है उसमें, जिसका नाम है मदन कुमार शर्मा, और सिद्धेश्वर शर्मा उसके परिवार का कोई सदस्य है। इन तीनों ने एक ऐसे मर्डर को अंजाम दिया कि एक व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हुआ यूँ कि ग्राम भजौरा में ही एक व्यक्ति अपने घर जालंधर से आया था छुट्टियों में। जालंधर से जब वो आता है तो उसको पता नहीं रहता है कि हमारे सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनसे हमारे यहाँ दुश्मनी चल रही है। तो उसका बेटा पार्वती देवी का बेटा जो है उसको क्या कर ले चलता है कि चलो हम घूम कर आते हैं, मेरे यहाँ चलो। वो चला जाता है उसके साथ जाने के बाद जो है पार्वती देवी उसको घर में बंद कर देती है और दोनों माँ बेटा मिलकर और सिद्धेश्वर शर्मा मिलकर उसको इस तरह पत्थर से कूच कर मारते हैं और फट्ठा से, बांस के फट्ठा और पत्थर से मारा जाता है उसको, जिससे ज़ख्म इस कदर उसके बॉडी पे हो जाता है जिसको गिनती नहीं किया जाता। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये है साफ कि आप उसके ज़ख्म को गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितना ज़ख्म है उसके पूरे शरीर पे। लेकिन इन सारे ज़ख्मों के बाद भी वो व्यक्ति मर नहीं पाता है। उन लोगों को लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है, उन लोग रख देते हैं उसको, उसके बाद नॉर्मल अपने घर में सोने चले जाते हैं। रात में फिर उसको एक बार हिचकी आती है जिससे पार्वती देवी जग जाती है और उसको पता चलता है कि अरे ये तो अभी भी जगा हुआ है। फिर वो क्या करती है कि बैटरी का पानी पिला देती है जिससे वो उसी टाइम छटपटा कर मर जाता है। जो अभियुक्त है, इसमें 3 अभियुक्त है, तीनों का नाम मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये ADJ 9 है, ADJ 9 दरभंगा सिविल कोर्ट में जिन्होंने ये फैसला दिया था। इन लोगों को आजीवन सश्रम कारावास हुआ है इनको और 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा है तीनों पे। जुर्माना न देने पर 3 महीना अतिरिक्त कारावास की सज़ा इन लोगों को दी गई। तो जो ये व्यक्ति था, पार्वती देवी ने जो ये केस को अंजाम दिया था, उसका तो अंजाम ये हुआ कि भाई आपको जेल हो गया। हालांकि 17 साल लग गया इसको फैसला आने में। बहुत सारे लोगों को इसलिए कानून पर से यकीन उठने लगता है कि एक आम आदमी को
इंसाफ नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल हो, लेकिन आदमी चाहे आम हो या ख़ास हो, कानूनी प्रक्रिया एक ऐसी चीज़ है इसमें वक्त लग जाता है। आम बात नहीं है या हमारे आपस की बात नहीं है कि हम बैठकर उसको सुलझा लें, क्योंकि हमारा कानून जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ हैं। और जज साहब जो होते हैं, हमारे माननीय न्यायाधीश जो होते हैं, उनको बहुत सारे कानूनी दाव पेचों को समझकर उस फैसले तक पहुंचना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ होती है जो दाव पेच होता है, लोगों के सामने नहीं रहता, छुपी हुई चीज़ें रहती है, जिसको फिर सामने लाया जाता है। फिर सामने लाने के बाद इसका फैसला किया जाता है। तो इसमें जो पार्वती देवी है और सिद्धेश्वर शर्मा है और मदन लाल शर्मा है, मदन कुमार शर्मा, इन तीनों को जो है सश्रम कारावास हुई, आजीवन कारावास हुई, और 20-20 हज़ार रुपया जुर्माना नहीं देने पर इन लोगों को 3 महीना अतिरिक्त कारावास हुआ। ये अंजनी शाही नाम के व्यक्ति ने ये केस दायर करवाया था। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अंजाम इसका बहुत बुरा हुआ। 3 लोग जो थे, 3 लोगों ने मारा, और उनकी भी ज़िंदगी, मतलब 17 साल पहले भी उन लोगों ने जेल में ही इधर उधर हवा खाई। उसके बाद फिर उनको सज़ा दी गई, वो भी आजीवन कारावास है। तो फिर ज़िंदगी में उनके बच ही क्या गया। जब कोई भी व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उसकी सज़ा बस उसको नहीं भुगतनी पड़ती है, उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जागरूक करना चाहूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ आप किसी भी तरह का कोई जुर्म ना करें, क्योंकि आपके जुर्म करने से आपका पूरा परिवार उस जुर्म की सज़ा को भुगतता है। आप तो भुगतते ही हैं, लेकिन आपका किया हुआ जुर्म को आपका पूरा परिवार और आने वाली नस्ल भी उसको भुगतती है। मतलब लोग बहुत बार कह देते हैं कि हाँ, इसके माँ ने ये किया था, या इसके बाप ने ये किया था, या इसके दादा ने ये किया था। तो इस तरह का कर्म ना करें आप लोग। बहुत सारी चीज़, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा मतलब गुस्सा को शांत करके रखें आप। मतलब छोटी छोटी सी बात पे आपका गुस्सा इतना ना पनप जाए कि किसी की जान लेने देने की नौबत आ जाए। हमें इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने मदद की है वो एसएसपी साहब हैं, और एसएसपी दरभंगा, पीपी साहब, और एडीजे 9 की जो एडीजे 9 है उन्होंने मेरी मदद की है। रेणु झा, स्पीडी ट्रायल इंचार्ज, रंजन जी ने मेरी बहुत मदद की है। इन लोगों सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और पूरा दस्तावेज इकट्ठा कराने के लिए इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की और आगे भी मदद करते रहेंगे, ऐसा मैं उनसे उम्मीद करती हूँ और उनकी बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरे इस प्रोग्राम में आपको कुछ कमोबेश नज़र आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।